जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मैं फिर आप सबके सामने अपनी खुद की लिखी हुई विद्यार्थी जीवन पर एक छोटी सी कविता लेकर आया हूं। मेरी ये कविता उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने घर से बाहर पढ़ाई करते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, तो उनको अपने गांव के बारे में क्या क्या याद आता है, मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आप सबको ये कविता पसंद आएगी। कैसे कहें कि घुट घुट के जिया करते हैं हम, कैसे कहें कि घुट घुट के जिया करते हैं हम, अपने दोस्तों को बहुत याद किया करते हैं हम। गांव में रहते तो गलत बात पर गुस्साया करते थे, पर अब तो सिर्फ बर्दाश्त किया करते हैं हम। मेरे गांव की गलियां अब भी मुझे याद आया करती थी, दादा की टॉफी, दादी की कहानियां बहुत रुलाया करती थी। चंद कागज के टुकड़ों के लिए ये सब सहना पड़ रहा था। मैं कैसे कह देता कि मैं घुट घुट के जी रहा था, मैं कैसे कह देता कि मैं घुट घुट के जी रहा था। पिताजी की उम्मीद, माँ का वो इंतजार देखकर मुझे और भी रोना आ रहा था। कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इनका क्या होगा, ये डर सता रहा था। दोस्तों के साथ बिताए हुए पल मुझे बहुत याद आया करते थे, पर मेरे दोस्त आज भी मेरा हौसला बहुत बढ़ाया करते थे। मेरी बहन जो कभी चंद सिक्कों के लिए मुझसे लड़ा करती थी, आज भैया जा रहे हो ये कहकर माथे तिलक लगाया करती थी। ये सब बातें कहना जितना आसान था, सहना उतना ही मुश्किल हो रहा था। मैं कैसे कह देता कि मैं घुट घुट के जी रहा था, मैं कैसे कह देता कि मैं घुट घुट के जी रहा था। हम सबका मिलकर वो आम के पेड़ पर चढ़ना, एक आम के लिए आपस में झगड़े करना, स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाना और मार खाकर सीधा स्कूल की तरफ जाना, 10 रुपए देकर अपना होमवर्क लड़कियों से करवाना और फिर राइटिंग पकड़े जाने पर मास्टर साहब का घर आना, फिर दादी जी का पिताजी के गुस्से से बचाना। नहीं भूल पा रहा था मैं, नहीं भूल पा रहा था मैं, पर क्या करूं, कुछ नहीं कर पा रहा था मैं, पर क्या करूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं। जय हिंद।